सभी भाइयों को जय माता जी की। जो भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये जो हो रहा है ये मैं आपको एक बार चर्चा कर भी चुका हूँ। दरअसल क्या है कि पिछले 3-4 महीने से फेसबुक की रीच, जितने भी जो अकाउंट हैं उन सब पे बार बार शिकायत करना, वो प्रक्रियाएं चल रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया एक साधन है बात रखने का, और कोई नहीं, जो सत्ता में जो लोग होते हैं उनका काम होता है इंटरनेट बंद कर दो, कोई आदमी कोई काम कर रहा है उसका काम बंद करा दो। जो इनके 2-2 हज़ार रुपए के पालतू कुत्ते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं, 2-2 हज़ार रुपए लेके जो ये व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुपों में जो इनकी आईटी सेल है, उनका काम यही है। मेरा आप पुराना वीडियो देखोगे 2018 का, तब भी मैंने ये कहा था, मैंने कहा तुमसे मेरी आईडी बंद नहीं होगी, मार्क जकरबर्ग है ना वही बंद कर सकता है। अगर तुम्हारी वहां तक पहुंचो तो तुम वहां जाके और बंद करवाओ। नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने इसमें 3 लेयर प्रोटेक्शन ले रखी है। जितने ये अंधभक्त पढ़े लिखे हैं ना, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो नौकरी करता है, ये तो 8वीं 10वीं फेल है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आता है उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो भाइयों, जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। अभी मेरे इस पे आ रहा है धीमा कनेक्शन, जबकि मेरा 5G कनेक्शन है। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। अभी जो मुद्दा है उस पर मैं आता हूं। किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, ये उन लोगों को सोचना चाहिए जिनको कहीं ना कहीं से वित्त पोषण मिल रहा है, जिनको पैसा मिलता है, जिनका स्वार्थ है नेताजी के आगे पीछे, जहां भी जिनको माला पहनानी है, पदचंपी करनी है, वो करते रहते हैं। जो लोग महाराणा प्रताप को अपना आइडियल मानते हैं, भगवान श्री राम को अपना पुरोधा और पूर्वज मानते हैं, वो लोग इन नेताओं की बातों में और धमकियों में और उनकी गीदड़ भभकी में नहीं आते। मैं आपको कुछ बातें आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री रूपाला ने ये जो बयान दिया है गलती से दिया है और उसने माफी मांग ली है, टीवी चैनलों पे चलाया जा रहा है। मैं आपको एक बात जो मेरे को सुन रहे हैं, आप YouTube पर सर्च करना एक बार कि भोपाल के एक विधायक हैं, अभी वो प्रोटेम स्पीकर बना दिए गए हैं, रामेश्वर शर्मा उनका नाम है। उन्होंने आज से 2 साल पहले क्या बयान दिया था, जोधा अकबर के बारे में उन्होंने क्या बयान दिया था, आप उसको सर्च करना एक बार, ठीक। दूसरी बात, गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले अभी एक कार्यक्रम में राजा मान सिंह जी के बारे में क्या बयान दिया था। वो अगर मेरा नंबर किसी के पास हो, मेरा इस पे आईडी पे नंबर है, आप देख लेना, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, हेलो लिख के, मैं आपको वीडियो भेजता हूं। कई लोग ये सोचते हैं ना कि साहब इसने कह दिया उसने कह दिया, अरे बिल्कुल नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी अन्य जो समाज है उनको ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि देखो, हम बिल्कुल राजपूतों को हमने निकाल के फेंक दिया दूध में से मक्खी की तरह, अब तुम हमारे हो जाओ। भाई तुम्हारी कितनी बात करते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, अभी 14 अप्रैल आ रही है, ठीक है, पूरे देश के अंदर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाएगी। 9 मई भी आ रही है। महाराणा प्रताप इस देश के बहुत बड़े स्वाभिमान के रक्षक थे। आप देख लेना कितनी जयंती मनाई जाती है, भाजपा के द्वारा कितनी मनाई जाती है, कितने होर्डिंग पोस्टर लगते हैं। इसी से आप मान लेना कि आप कहां हैं। जो कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार हिंदू खतरे में आ जाएगा, तो अगर आज भी हिंदू खतरे में है तो फिर इनको भगाओ। 10 साल में किया क्या इन्होंने, भाई इन्होंने किया क्या। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को लगता है भाजपा हमारी पार्टी है, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल गलत फहमी में ना रहे कि आपकी पार्टी है। यही बात मैंने एक बार रविंद्र सिंह भाटी को बोली थी दौसा के अंदर राजपूत सभा में, जब वो आए थे यहां। ये बात है अगस्त के लास्ट वीक की, मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक की, 5 या 6 सितंबर की बात है। तब मैंने उनको कहा था, मैंने कहा रविंद्र भाई आप युवा नेता हो, छात्र राजनीति कर रहे हो, मैंने भी की है, ये इतने बड़े धोखेबाज है जिसकी कोई हद नहीं है।
और अंत में क्या हुआ? अंततः उस आदमी जो साथ थे वो उसके साथ छोड़ गए। अंततः ये तो यहां के झोटवाड़ा के जो राजपूत समाज के लोग हैं, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, वो इज्जत बचाने के लिए 2-4 हजार भाई इकट्ठे हुए थे विधानसभा घेराव में, और अंत में भेजा किसको था? कोलायत वाले भाटी जी को, जो कि उस समय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री थे। यानी कि जहां अपने ही भाइयों को लड़ाने का एक उत्तर किया। तब मैंने कहा था कि इनसे दूर रहना। ये काई की भाजपा है। जो लोग 10-10 साल 15-15 साल से दरी बिछा रहे उनको टिकट नहीं मिल रहा। जो लोग कांग्रेस में अन्य पार्टियों में उनको आते ही टिकट मिल रहा है। किसकी कार्यकर्ता की पहचान है यहां पे? बताओ मुझे। अब कोई निर्दलीय लड़ता है तो उस आदमी पे षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं। वो बेचारा एक 26 साल का लड़का जिसको लोग चुनाव लड़वा रहे हैं, उसके खिलाफ कितने बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। उसको दबाने के लिए वहां पर जितने भी राजनेता, उनकी 12 रैली होंगी, कर लो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने उस एक छात्र नेता, एक एमएलए के खिलाफ चुनाव आयोग में लिखित में शिकायत दी है। अभी भी हम नहीं समझ पा रहे। जिन लोगों को यहां टिकट दिया गया है राजस्थान के अंदर, उनमें से एक भी आम कार्यकर्ता बता दो जिसको टिकट मिला हो। जो गलतफहमी में बैठे होंगे कि तुम्हें टिकट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यह बात तो चैप्टर हो गया खत्म यहां। अब कई लोग कह रहे कि भाई विरोध से क्या होगा, तो क्या करें? चुपचाप बैठ जाएं? भाई कुछ तो करना पड़ेगा। और ये सब हो क्यों रहा है? कालवी साहब एक बात कहते थे कि हमारे मौन को सहमति मान लिया गया है। 50 साल फिल्में बनाई फिल्म इंडस्ट्री ने, राजपूतों को नेगेटिव किरदार दिखाया, ठीक है। एक बार बंसाली के थप्पड़ पड़ा, महिपाल सिंह जी मकराना की नेतृत्व में वो टीम ने जाके वहां दिए साड़े में जूत। अब समझ में आ गया, पूछ के बनाते हैं। विरोध करना पड़ेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2014 में बनी थी 16 मई को, और ये 2018 31 दिसंबर तक इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि राजपूत समाज है या ब्राह्मण बनिया पठान, जो भी ये समाज है, मराठा हैं, पाटीदार हैं, या जितने भी जो लोग ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, कि भाई इनके गरीब लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कहते थे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया नहीं जा सकता। 3 स्टेट में भचीड़ पिलाई, 2018 में दे दिया ना। अब क्या मुद्दा है? 2009 में 102 टिकट दिए गए थे राजपूतों को लोकसभा के, ठीक। 2014 में दिए गए थे 82, 2019 में दिए गए थे करीब 47 या 46 पूरे देश में, और 2024 में यानी 19 में दिए गए थे 47, और 2024 के अंदर टिकट दिए गए 20, जिसमें भी सहयोगी दल हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 29 राज्य हैं, एक राज्य से एक भी टिकट नहीं दिया। उसमें भी 11 टिकट ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारती आई है। और ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अमित शाह के ख्वाब है प्रधानमंत्री बनने के, और जनता चाहती है कि मोदी के बाद योगी आए। तो वो ये चाह रहा है कि भाई इनको कमजोर साफ ही कर दो। इनको जो वहां विधानसभा में एक भी नहीं रहे, लोकसभा में, संसद में एक भी ये नहीं कह सके 2 साल 5 साल बाद में कि साहब योगी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। ये गुजरात लॉबी कर रही है। इनको ये लगता है कि हम इनको बेवकूफ बना देंगे। अरे भाई, राजपूतों के अंदर शस्त्र चलाने के अलावा बुद्धि चलाने का भी पूरा जो है वो मादा है। अब इनकी चाल को समझ गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले। इन्होंने क्या है कि बार बार राजपूतों को अपमानित करने का प्रयास किया। भाई जब 2018 में 17 में जब आंदोलन चल रहा था पद्मावती का, तब ये हाफ कच्छा और काली टोपी जो लोग कहते हैं कि साहब हम अखंड भारत के पोषक हैं, हम सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, तो भाई उस समय तुम्हारा एक भी बयान नहीं आया था कि ये गलत हो रहा है। और वही अंबानी ने वो फिल्म बनाई थी, और उसको पूरे देश में, पश्चिम यूपी में तो लठ पड़े हैं राजपूत युवाओं के। 74 युवा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जेल काट के आए हैं। तब कहां चले गए थे ये लोग? तब ये भी तो सोचना चाहिए था यार, ये लोग हमारे वोटर हैं। आज क्या हो रहा है?
आज क्या हो रहा है? महिपाल सिंह जी मकराना गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अहमदाबाद। वहां पर 7 छत्राणियां जो ये कह रही थी कि हमारा अपमान हुआ है और अगर राजपूतों में दम नहीं है तो छत्राणियां जौहर करेंगी। महिपाल जी ने यह कहा कि भाई जौहर तब होता है जब 18 साल से ऊपर के जितने भी क्षत्रिय साका करते हैं, अर्थात रणभूमि में जाके बलिदान हो जाते हैं, उसके बाद में जब छत्राणियां आताताइयों से बचने के लिए अपने स्वविवेक से वो अपने आप को अग्नि में जाके समर्पित करती थी ताकि कोई दुर्दांत आताताई उनके शरीर को छू भी ना सके, मृत शरीर को। और आज ये स्थिति फिर गुजरात में हो रही है। महिपाल जी उनसे मिलने जा रहे थे, वहां क्या किया गया वो वीडियो देखिए आप, अगर आपके अंदर स्वाभिमान जिंदा है और महाराणा प्रताप की बात करते हो तो। बाकी जिनको चापलूसी करनी है वो जाओ, तलवे चाटो। तलवे चाटने वालों की कभी कोई इज्जत नहीं होगी जो सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सनातन सदियों से है, इस पूरे विश्व के अंदर इच्छाकू वंश का राज रहा। मैं खुद भगवान श्री राम की 310वीं पीढ़ी हूं, कछावा हूं, ठीक है। हम भी आमेर के निकले हुए हैं, ये इनसे सनातन नहीं बचा। जो राजा मान जिसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर यहां से लेके काबुल तक जमीन में, बर्फ में, पहाड़ में युद्ध लड़े, समुद्र में, उसका अपमान गृह मंत्री कर रहा है। और उसका वीडियो देखो आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं भेज दूंगा आपको। ये टच करना चाहते हैं कि इन लोगों में अब कितनी रजपूती बची हुई है, ये देखना चाहते हैं, ये पैरामीटर सेट कर रहे हैं। बार बार बेइज्जती हो रही है। महिपाल जी जब वहां गए, वहां रास्ते में जाते हैं सिविल ड्रेस में, क्राइम ब्रांच के 20 अफसर उनको पकड़ के ले जाते हैं और आप देखो उनकी टोपी पे ऐसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा दिया जाता है। पगड़ी बोलते हैं उसको राजपूतों में। और कल महिपाल जी ने बात कही अहमदाबाद में कि किसी सिख की पगड़ी उछाड़ दी गई होती तो इस देश में क्या हाल होता है। राजपूत की पगड़ी का मान नहीं है, लेकिन हम राजपूत की पगड़ी से भी बड़ी बहन बेटियों की इज्जत, स्वाभिमान और सम्मान को मानते हैं। तब उन्होंने वहां हजारों की भीड़ में इस बात को कहा। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में? अभी भी सोए हुए हो? चाट लो इस अफीम को, सनातन की को, हिंदुत्व को। मैं कह रहा हूं जब जब राजा जो है आपको किसी दूसरी चीज के बारे में चर्चा करे, तब तब वो उन लोगों को दूसरे रास्ते दिखाता है जो अपना अधिकार मांगते हैं। अगर 10 साल में ये हिंदुत्व का, सनातन का कुछ नहीं कर पाए ना, तो उम्मीद करना आगे भी कुछ नहीं होगा। इनको ना सनातन की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना राष्ट्र की है, ना राष्ट्रवाद की है, ना हिंदुत्व की है। इनको सिर्फ कुर्सी की चिंता है। अगर कुर्सी की चिंता नहीं होती तो भाजपा को, राष्ट्र को, हिंदुत्व को गाली देने वाले 1/3 लोग जो अन्य पार्टियों से आए हैं, उनको ये पट्टा पहना के टिकट नहीं देते। इनको कोई चिंता नहीं है राष्ट्र की। आप गलतफहमी में, अगर कोई अभी भी सो रहा है तो बेवकूफ है। इनको कोई राष्ट्र की चिंता नहीं है, सिर्फ इनको गद्दी की चिंता है। और वो इनको गद्दी क्यों चाहिए? कोई राष्ट्र का विकास नहीं हुआ कोई गलतफहमी में। मैं बोल रहा हूं आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 700 जिले हैं। 700 जिले में से 353 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है और बाकी के 347 में अगले 5 साल में बनाना है। यह इनका राष्ट्र का विकास है। और अगर इस चीज के प्रमाण नहीं हो तो मैं बात करना छोड़ दूंगा। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान है, अभी इनके जो मीटिंग हुई थी उसमें। और तुम सोच रहे हो राष्ट्र का विकास हो रहा है? 20-20 हजार करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनने पे खर्च हो रहे हैं। और जिस गलतफहमी में तुम रोड बन रही है ना, तो मैं आपको बता दूं 55 लाख करोड़ का कर्जा था 2013 में देश पर, जो अब 160 लाख करोड़ का है। कोई अगर अंधभक्त ये चाशनी चाट के बैठा है कि साहब देश विकसित हो रहा है, तो भाई मेरे पास में अगर आज 10 रुपए का कर्जा भी नहीं है, कल मैं 1 करोड़ रुपए का लोन लेके 90 लाख का मकान बना लूं ना, तो उसे तरक्की नहीं कहते हैं, उसे कर्जा कहते हैं। ठीक है, मैं बात सिर्फ इतनी करूंगा कि जो हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस व्यक्ति के टिकट का विरोध किया गया था, राजपूत समाज के कम से कम 100 प्रतिनिधि गए और उन्होंने कहा कि साहब आप ये 2 लोगों को टिकट मत दो। इन्होंने पिछले 5 साल में हमें बार बार अपमानित किया है, मीडिया में गाली काटी है, उस विधायक ने चौराहे पे गाली काटी है, उस सांसद ने गौतम बुद्ध नगर के अंदर भरी सभा में गाली निकाली है, इसको आप टिकट मत दो। ठीक है, गाजियाबाद से यह थी कि भाई बीके सिंह जी को चुनाव लड़वाओ, नहीं तो किसी अन्य को टिकट दो। बीजेपी ने क्या किया वहां, बताइए मुझे। बीजेपी ने वहां पर वो किया
जो हमारे गाल पर तमाचा मारने के लिए पर्याप्त था। कल क्या हुआ? कल नानोता में 1 लाख लोग जुटे और उन्होंने गंगाजल हाथ में लेके सौगंध ली कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। कोई ऐसे ही सौगंध ले लेता है? किसको फुर्सत है इस समय? पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं वो बेचारे खेतों में बिजी हैं, वो काम छोड़ के आए, क्योंकि राजपूत का स्वाभिमान सबसे बड़ा होता है। और आज कोई इज्जत करता है ना तो सिर्फ इसलिए करता है कि हम इज्जतदार लोग हैं, इज्जत देते हैं और इज्जत लेना पसंद करते हैं। कब की भाजपा है आप ये सोचिए। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जब 9 करोड़ रुपए 9 राजघरानों ने दिए थे, मैं उनका नाम भी बता सकता हूं, और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के इस निवेदन पे दिए थे कि राजपूतों ने इस भारत देश को बचाने के लिए, इस भारत के लिए 565 रियासतें दान कर दी। आज कांग्रेस तुम्हारा दमन कर रही है, आप हमें खड़ा कीजिए, हम पूरे जीवन भर आप लोगों के लिए काम करेंगे। भाई मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा तो उस समय जो राजमाता विजयराजे सिंधिया थी उन्होंने पैसा दिया था। क्या हुआ वसुंधरा राजे का? उसके बाद में जयपुर वालों ने पैसा दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि 1977 में इनकी लड़ाई थी। जयगढ़ पर खजाने पे इंदिरा गांधी ने जो है कब्जा कर लिया था, यहां पर खुदाई की थी, अपमान किया था, गायत्री देवी को जेल में रखा था। उसके बाद में बड़ोदरा के जो गायकवाड़ परिवार है उन्होंने बहुत बड़ा दान दिया। जोधपुर के महाराजा है उन्होंने बहुत बड़ा पैसा दिया। ठीक है, मेवाड़ के राजघराने ने पैसा दिया। उसके अलावा जो मैसूर का राजघराना है उन्होंने पैसा दिया। इन वाघेलाओं ने, जडेजाओं ने पैसा दिया। भावनगर महाराज ने पैसा दिया, सिर्फ इसलिए कि भाई हमारा मान सम्मान रहे। ये पार्टी जो हमारी कांग्रेस है ये हमारा विरोध कर रही है तो हम भाजपा को स्थापित करेंगे। भाजपा के जो संस्थापक सदस्य थे उनके साथ क्या हुआ? जसवंत सिंह जी के जीते जी उनका टिकट काट लिया गया और उनको हराया गया। ये अपमान किया इस भाजपा ने। जसवंत सिंह जी के बेटे को आश्वासन देते रहे 2 महीने तक, उनको भाजपा में शामिल नहीं किया गया। भैरू सिंह जी शेखावत, उनके ना करने के बावजूद भ्रष्टाचार का काम राजस्थान में चलता रहा। उनके परिवार को जयपुर से उठा के फेंक दिया चित्तौड़ में। किस चीज की बात कर रहे हो आप? ये वो पार्टी नहीं है जो अटल अडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, भैरू सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी की पार्टी थी। ये 2 व्यापारियों की पार्टी है। बाकायदा वहां उत्तर प्रदेश के लोग योगी आदित्यनाथ के पास गए कि साहब हमें 2 टिकटों पर आपत्ति है। योगी जी ने क्या कहा कि आप लोकसभा की बात कर रहे हो, मेरे हाथ में विधानसभा टिकट देना नहीं है। इतना बड़ा स्टेटमेंट। आज जो नेता आते हैं समझाने के लिए, जो भी आते हैं, मैं राजपूत समाज के नेताओं से पूछता हूं, एक एमएलए का टिकट दिलवा सकते हो क्या आप? आपकी इतनी चलती है क्या? एक एमएलए का टिकट नहीं दिलवा सकते। ये तो ये है कि किसी को कुर्सी दे रखी है, किसी के बेटे हैं, किसी के पोते हैं, किसी के पड़ोसी हैं, किसी के भाई भतीजे हैं, इस वजह से वो पार्टी के चिपके हुए हैं। दूसरा, इसलिए कि इस बुढ़ापे में उनकी बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि जो लोग खिलाफ गए उनका क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, एक सिटिंग सीएम को भेज दिया गया जेल में। आप ये सोचिए, संजय सिंह जी जैसे नेता को जेल में भेज दिया गया, कितने ही मुख्यमंत्रियों को भेज दिया, कितने ही लोगों को जेल में भेज दिया। राजपूत इज्जत से डरता है, इसलिए बेचारे वो आके प्रचार कर रहे हैं, बाकी चल नहीं रही उनकी कहीं भी, उनको कोई नहीं पूछ रहा। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब इस मुद्दे पे जाएंगे, आनंद मोहन सिंह जी बिहार, ठीक है, उनको 16 साल जेल में रखा। कितना बड़ा आंदोलन किया, जबकि सजा 14 साल की हुई थी। आप ये सोचिए। और यही बीजेपी का, नीतीश कुमार का राज था वहां कोई, आप ये मान के चलो कि साहब तालिबानियों का राज नहीं था बिहार में, इन्हीं का था। और क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मुखर होके अटल जी के सामने एक बात कही थी कि अटल जी आपकी कैबिनेट में एक भी राजपूत मंत्री नहीं है। उस आदमी के साथ में यह अत्याचार किया गया। क्या हुआ? वो टी राजा के साथ में तेलंगाना में उसको सस्पेंड कर दिया गया। कितने महीने तक वो सस्पेंड रहे। तो ये जो तुम सोचते हो कि तुम्हारी पार्टी है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये पार्टी तुम्हारी नहीं है। 3 टिकट दिए पूरे राजस्थान में, 3 मिनिस्टर हैं। जिन लोगों ने खुलेआम विरोध किया उनके 5-5 मिनिस्टर हैं, और अभी भी वो इनको ढंग से ऐसी की तैसी करेंगे बीजेपी की, मैं कह रहा हूं। लेकिन हम लोगों को एक गलत फहमी, हमारे क्या है, जब तक हमें गर्दन पकड़ के कोई
डुबोए और हमें यह लगे कि हम मरने वाले हैं, तब तक हम उठते नहीं है। ये कड़वी बात है समाज की। वो क्यों है? क्योंकि पिछले 3-4 दिन से संघर्ष कौन कर रहा है? संघर्ष कर रहा है समाज का वो आम आदमी, जिस आदमी को लगता है कि मेरे समाज के साथ गलत हो रहा है, वो संघर्ष कर रहा है। महिपाल सिंह जी कौन से वहां के राजा हैं? भाई महिपाल सिंह जी के पिताजी कहां के महाराजा थे? किराए के मकान में रहते हैं, करणी सेना का काम कर रहे हैं 18 साल से, पूरे दिन भागते हैं, पूरे दिन। उनके साथ में क्या हो रहा है आपको पता है? रात वो वहां गए, उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके उनको उदयपुर राजस्थान में किसी बॉर्डर पे छोड़ गए। वहां उन्होंने किसी से फोन किया, वहां फिर उनको लेने आए। लेने आने के बाद में वापस वो अहमदाबाद कल रात की मीटिंग में गए, वापस उनको रात को 2:30 बजे अरेस्ट कर लिया गया। फिर उनको राजस्थान में छोड़ने के लिए पुलिस आ रही है। क्या नौटंकी लगा रखी है? एक आदमी अपनी बात नहीं कह सकता इस लोकतंत्र में। आप सोचिए, या तो ये डरे हुए हैं और या फिर ये चाहते हैं कि यार इनकी तो ऐसे ही गर्दन दबाई जाए जब ही ठीक रहेगा। कल पश्चिम उत्तर प्रदेश में मीटिंग थी, आपको पता है प्रशासन ने ऊपर से, सेंटर का दबाव था बाकायदा, वहां से एजेंसी आई है और एजेंसियों ने बाकायदा वहां एक एक आदमी को आइडेंटिफाई किया है कि ये जो आए हैं इस मीटिंग में, इन लोगों को क्या क्या काम धंधे इनके एस्टेस करो। ये तानाशाही चल रही है देश के अंदर। किस चीज की डेमोक्रेसी है? अगर भीमराव अंबेडकर साहब देख रहे होंगे ऊपर से, वो रोते होंगे, इन पे थूकते होंगे कि ये है डेमोक्रेसी। जहां कोई आदमी अपनी आवाज उठाता है तो उस आदमी को उठा के और बंद कर दिया जाता है, कुछ करने नहीं देते, सभा नहीं होने देते, अरेस्ट कर लेते हैं। यही डेमोक्रेसी है क्या? यह डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। यह तानाशाही का प्री स्टेज है। तानाशाही ऐसे ही आती है, इसके बाद तानाशाही की अगली स्टेज आती है। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, जब रामधारी दिनकर ने एक बात कही थी, वो आपने सुनी होगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि पर्दे हिलाने से मतलब नहीं है, यह बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद किसे कहते हैं? बुनियाद कहते हैं कि जहां से तानाशाही शुरू हुई थी उस समय 1975 में, कि बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद हिला दी थी, और वो भी एक ही आदमी था जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण सिंह, जिसका पूरा नाम कोई नहीं जानते हो। उस एक आदमी ने इंदिरा गांधी को कहा था चैलेंज करके कि बुढ़ापा है, हमारे यहां तो 81 साल के वीर कुंवर सिंह भी लड़े थे, मेरी उम्र तो कम है, प्रधानमंत्री जी ये सत्ता नहीं रहेगी, ये सत्ता लोगों के हित के लिए और लोगों के लिए है। एक अकेले आदमी ने पूरे देश में संघनाद कर दिया था और गई ना कुर्सी। तो अगर ये जो बोल रहे हैं ना 400 पार 400 पार, मैं कह रहा हूं अब की बार पार्लियामेंट से बाहर। ये बात महिपाल जी ने भी कल कही थी, क्योंकि यहां तक भर गए हैं। बहुत सारी बातें मैं कह नहीं सकता। महिपाल सिंह जी मकराना का इंस्टाग्राम का अकाउंट सस्पेंड, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड, उनके पेज पे भी जाने कितनी बार डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वेरिफिकेशन के लिए। हमारे जितने भी पेज थे, जितनी भी आईडी थी, सब बंद। आतंकवादी हैं क्या हम? मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई कोई देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं जो इस तरीके के सब तुम काम कर रहे हो? ये धोखेबाज और चाटुकार लोगों की गैंग है जो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सनातन संस्कृति के नाम पर अपनी सीट बचाना चाहते हैं, अपनी गद्दी बचाना चाहते हैं। इन लोगों को अगर इस बार सबक नहीं सिखाया तो फिर कभी भी आपकी आने वाली पीढ़ी को यह मत बताना कि हमने कभी इस स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया था। जीवन के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान है और जो लड़ना सीखा है ना, उसी की चर्चा होती है, चाटुकारों की चर्चा नहीं होती। महाराणा प्रताप के साथ में और भी बहुत लोग होंगे, उसके बाद में भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें भी जयप्रकाश नारायण सिंह के अलावा बहुत लोग सांसद विधायक होंगे, किसी की चर्चा नहीं होती। हमेशा चर्चा होती है जो लड़ता है, और लड़ने के लिए कोई तलवार नहीं उठानी। ना मैं कह रहा हूं आप घर से बाहर निकलो, ना मैं ये कह रहा हूं कि आप अपना समय खराब करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गांधी जी ने कहा था 1923 के अंदर असहयोग आंदोलन,
आपने 2018 में साथ दिया था, हमारा 10% आरक्षण मिला। आप एक बार साथ दीजिए। कमल का फूल हमारा भूल, इस नारे को वापस लेके आइए। और मैं कह रहा हूं, भाजपा हटाओ, राजपूत बचाओ। बाकी लोगों का भी यही हाल है, लेकिन वो संगठित नहीं हो पा रहे। तो आप लोग अगर इस सामाजिक ताने बाने को, इस देश को, इस राष्ट्र को सुदृढ़ करना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूं कौन आएगा परवाह नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में सरकार चलेगी, वापिस आ गई, राजस्थान में चलेगी, हर 5 साल में बदलती है। राजस्थान में आज अगर शासन की तानाशाही नहीं है तो उसका वजह है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। अगर आप अपना अस्तित्व बचाना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, घर बैठ जाओ, एक बार इनको आराम करने दो। अब की बार इनका बूथ पे सहयोग मत करो, कोई विरोध नहीं है, इनको मना कर दो, भाई हमारे पास टाइम नहीं है। इनकी सभा में मत जाओ, इनका असहयोग आंदोलन करो। बाकी आंदोलन की जरूरत आएगी तो देखी जाएगी। जो बीजेपी को हरा सकता है, अगर वोट देना इतना जरूरी है तो उसको जाके वोट दो। और आपको लगता है कि वोट भी देना है, इस पार्टी को नहीं देना है, इस उम्मीदवार को नहीं देना है, तो भारत के लोकतंत्र ने, डेमोक्रेसी ने और इस देश की न्यायपालिका ने हमें एक अधिकार दिया है कि नोटा दबाओ और बताओ कि इतने लोग आपकी व्यवस्था से खुश नहीं है। ये दबाया था 2018 में मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भाजपा आ रही थी 57,000 वोटों से, यानी कहीं 2,000-3,000 मिला के 22 सीट 57,000 वोटों से आ रही थी। और नोटा में गए थे 85,000 वोट। नोटा में दो, जो अपना भाई है उसको दो, जो पसंद आए उसको दो। लेकिन अगर हमारी 7 छत्राणियां जौहर करने के लिए तैयार है, और उन्होंने अपने मुख से कहा है, श्री वचन से, गुजरात की धरती से, भगवान श्री कृष्ण की धरती से, कि कमल का फूल हमारी भूल, तो इस सिद्धांत को अपनाइए और सबक सिखाइए। और राजपूत ने अगर किसी को सबक नहीं सिखाया ना, तो मैं कह रहा हूं आपको, ये मान सम्मान स्वाभिमान सब खत्म हो जाएगा। मुझे भी कोई बहुत ज्यादा इन चीजों का, आपको पता है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब बुरी लगती है बात तब कहनी पड़ती है, और कहेंगे। कोई ये सोचता हो कि साहब किसी को क्या दे दिया, किसी को क्या दे दिया, किसी को क्या दे दिया, तो मैं बताऊं, मैं तो भाई आज तक मेरे जीवन में किसी भी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं, ठीक है। अब सब चीजों का आकलन कर लेना। अगर भाजपा हारती है तो आज 8 तारीख है, 8 अप्रैल, आज से सही 55 दिन बाद, बात तो हम बीच में भी करेंगे, लेकिन 55 दिन बाद मेरी बात आपको याद रहेगी। अगर बीजेपी हारती है तो आप लोगों का पूरे देश में सम्मान होगा, ये चरण वंदना करने आएंगे। और अभी भी जो राजपूत समाज के नेता हैं, उन लोगों की पूंछ शुरू करवा दी हमने, ये चरण वंदना करने लग गए। छोटे से छोटा सरपंच तक है, उसके पास में फोन जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के। क्यों? अब क्यों कर रहे हो? तुमने 9 साल 10 साल में उन लोगों को घुसने तक नहीं दिया, उन लोगों को कोई काम नहीं हुए, सिर्फ भाजपा का पट्टा पहना के कुत्ता बनाने का काम किया। और अभी उन लोगों से तुम चाहते हो कि जब कोई चोर आए तो तुम भौंको, नहीं भौंकेंगे। अब की बात जवाब दिया जाएगा। मेरी बात किसी को कड़वी लग रही होगी, लगती रहे, मुझे किसी से वोट नहीं मांगने, और ना मैं कभी आऊंगा, ना किसी चंदा लेना है। जिसको बुरी लगे लगे, और 100 बार लगे, बुरी लगनी चाहिए। क्यों लगनी चाहिए? कि इतना अपमान होने के बाद भी अगर हम भाजपूत बने हुए हैं तो फिर कोई उपाय नहीं है। अब 50-55 दिन बचे हैं, अगर कुछ नहीं कर पाए तो फिर जीवन में यह मत कहना कि साहब संघर्ष हुआ था। कोई संघर्ष नहीं हुआ था। जो लोग घर बैठे थे वो संघर्ष की बात करने लायक नहीं है। और जो लोग घर बैठ के भी अगर 5 भाइयों को बोल रहे हैं कि बीजेपी को हराओ, तो उनका योगदान इस राष्ट्र में, इस स्वाभिमान बचाने में उतना ही है जितना जो लोग मैदान में लड़ रहे हैं, सड़क पे लड़ रहे हैं। आप सभी को मेरी जय माता जी की। मेरी फेसबुक आईडी की रीच को कम कर दिया है। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी आईटी सेल से, चुनौती है तुम्हें, बंद कर दो इसको, इससे मैं घर से निकलूं, मैं घर से निकल के और एक एक घर जाऊं। लेकिन इससे आवाज जल्दी पहुंच जाती है, इसलिए कोशिश करते हैं। पूरे देश में मेरी कम से कम 500 लोगों से बात हुई है, पूरे देश में। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। और चिंता मत करो, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं।